दूरी में प्रकाश की दो पार्ट है, एक है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की बाद में किरण प्रकाश की, दूसरा है रे ऑप्टिक्स तरंग प्रकाश। सबसे ज्यादा यही थोड़ा सा डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा समझ में आता है इसके डेरिवेशन को ही उससे थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना है तरंग प्रकाश की। ठीक है, अगर इसको अच्छे से समझो, अगर आपके इसका पहला पार्ट चैप्टर नंबर 9 में है, चैप्टर नंबर, ठीक है, अच्छे से पार्ट करके सबसे पहला पार्ट आता है इसका रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश। जब प्रकाश किरण के रूप में चलेगा तो क्या बोलेगा उसको, किरण प्रकाश किया जाएगा। जब प्रकाश तरंग के रूप में चलता है तो क्या बोलते हैं उसको, तरंग प्रकाश किया। ठीक है, जब प्रकाश की गति दोनों रूप में होती, किरण के रूप में और तरंग के रूप में। ठीक है, अब इसमें प्रकाश की अलग अलग घटनाएं पढ़नी पड़ती है। अगर तुम प्रकाश को किरण मानते हो तो प्रकाश को किरण मानते हैं तो कौन कौन सी घटना हो सकती है। पहले प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, संप्रेषण, ध्रुवण, ठीक है, ये सारी घटनाएं किसमें होती हैं, विवर्तन। ठीक है, तरंग में किसमें आ जाएगा, तरंग में मुड़ाव जैसे प्रकाश का होता है। ठीक है, जैसे किसी पाइप में, जैसे पाइप है तो यहाँ से प्रकाश डालोगे ये टकरा के अपना गिलास में ना जाएगा, यहाँ की वस्तु को भी देखा जा सकता है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर तरंग मान के चलते तभी तरंग की जो कैसे चले तो आएगा तो संचार माध्यम है, संचार। ठीक है, तो इसको लिखना पहला पार्ट किरण प्रकाश के बारे में तो क्या है, इसके अंतर्गत किरण प्रकाश के बारे में, इसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित, इसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन, प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन
इस आधार पर किया जाता है कि इस प्रकार किया जाता है कि इस आधार पर किया जाता है कि प्रकाश किरणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश किरणों से मिलकर बना होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रकाश के चलने की दिशा क्या होती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो इसमें प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश का परावर्तन। Reflection of light. प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? सबको पता होगा। जब किसी सतह पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है, तो जिस माध्यम से चल के आई उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, परावर्तन क्या होता है? उसी माध्यम में होता है, जहां से आएगा वहीं पर लौटा तो परावर्तन, और जहां से आया और दूसरे में चला गया तो हो जाएगा अपवर्तन। ठीक है, तो देख लो, अगर मान लो इधर की हवा है, मान लेते हैं पानी दूसरा माध्यम। ठीक है, ये हवा से चल के कहाँ चलेगी? हवा से आई और हवा भी चली गई, क्या हो जाएगी? परावर्तन की घटना है। और अगर ये नीचे आ जाती है क्या हो जाती है? अपवर्तन की घटना है। ठीक है, तो जो किरण सतह पर आपतित होती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। जो किरण सतह पर आपतित
स्रोत से आती है उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जो टकरा के लौट के जाती है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है। जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर दर्पण की अभिलंबक रेखा ये क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। ये वही अभिलंब। ठीक है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही होती है उसे बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। परावर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बना रही होती है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन। ठीक है। और अगर हम इसमें नियम देखें कि परावर्तन का नियम क्या होता है? परावर्तन का नियम क्या होता है? पहला, आपतन कोण का मान। आपतन कोण का मान हमेशा क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब कोण आई बराबर क्या होता है? हमेशा परावर्तन की घटना के लिए कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही बिंदु में होते हैं। और इस तल को क्या कहते हैं? परावर्तक तल। परावर्तक तल, ये परावर्तक सतह। ठीक है, रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होते हैं? तीनों एक ही सतह पर होते हैं। एक ही सतह पर होते हैं। ठीक है। पहले इसकी परिभाषा लिखो परावर्तन की, चित्र बनाओ, इसका नियम लिखो। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर, किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आने की घटना, उसी माध्यम में वापस लौट आने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। चित्र बना लो और परावर्तन के नियम लिख लो। नियम भी देना है। परावर्तन के नियम।
नियम भी लिख देना, ठीक है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतित किरण परावर्तित किरण और विलंब तीनों एक ही तल पर या एक ही सतह पर स्थित होते हैं। ओके, हो गया। परावर्तन दो प्रकार से होगा। आप क्या करोगे? आगे सबसे परावर्तन दो प्रकार से होगा, लिखना नहीं है बस इसको थोड़ा समझ लो क्या है। एक होगा नियमित परावर्तन, एक होगा अनियमित परावर्तन। हाँ, एक और ध्यान रख लेना कि जो परावर्तन का नियम वो सभी प्रकार की सतहों के लिए लागू होगा, चाहे वो सतह चिकनी हो या सहायक हो। ठीक है, हम इस दीवार पे भी लागू होगा, एक खेत पे भी लागू होगा, पृथ्वी पे भी लागू होगा। तभी तो प्रकाश किरणें आती हैं और लौट के जाती है तो जो वायुमंडल होता है, ठीक है, वायुमंडल क्या करता है उस किरणों को अवशोषित कर लेता है। इसलिए पृथ्वी का वातावरण क्या गर्म रहता है और इसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहता है। ठीक है, तो परावर्तन के कारण होता है। अगर परावर्तन ना हो तो क्या होता है, ऊपर हमेशा ठंडी रहती है, नीचे जो गर्म रहता है ऊपर क्या रहता है ठंडा रहता है। ठीक है, वायुमंडल हमेशा क्या रहता है ठंडा रहता है। ठीक है, जो पानी है, ठीक है, नीचे वाष्पित होता है, आपके ऊपर जाके बर्फ लगके जलता है। ठीक है, तो नियमित परावर्तन का मतलब क्या हुआ, जब परावर्तन किसी चिकनी सतह से होता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, नियमित परावर्तन। जैसे ये चिकनी सतह है और इसमें क्या होता है कि समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समांतर क्या होती है, परावर्तित भी होती है। ठीक है, समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परस्पर क्या होती है, समांतर परावर्तित भी होती है। ठीक है, लेकिन अनियमित परावर्तन में क्या होता है, ये परावर्तन किसी भूतली सतह से होता है और इसमें आपतित किरणें भले ही समांतर, लेकिन परावर्तित किरणें कभी भी समांतर नहीं होगी, वो एक दूसरे को जाके मिलेंगी। तो नियमित परावर्तन में समांतर आपतित किरणें समांतर ही परावर्तित होती है, अनियमित परावर्तन में समांतर आपतित किरणें समांतर आपतित नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो जैसे अगर दर्पण से परावर्तन होता है तो उसको क्या मान लेते हैं, नियमित मान लेते हैं, और किसी अगर दीवार से होता है तो क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन। परावर्तन हर जगह से होता है, अब कहीं पर ज्यादा होता है कहीं पर क्या होता है कम होता है। ठीक है, परावर्तक सतह अगर अच्छी है तो जितना प्रकाश आता है उसका अधिकतम प्रकाश क्या कर देता है, वो
पकड़ा देता है, मतलब रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। जैसे दर्पण है, ठीक है, दर्पण क्या करता है, दर्पण भी अवशोषित करता है, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम प्रकाश को अवशोषित करता है, मैक्सिमम क्या कर देता है, लौटा देता है। लेकिन जो दीवार होता है वो क्या करेगा, अधिकांश को अवशोषित कर लेता है और कुछ भाग ही क्या करता है, लौटाता है, ठीक है। इसीलिए तुम देखो अंधेरे में अगर दीवार में क्या करो, टॉर्च करो, ठीक है, प्रकाश को डालो, थोड़ा सा भाग हमारे बगल में लौट के आता है, अधिकतर क्या हो जाता है, वो अवशोषित हो जाता है, ठीक है। तो नियमित परावर्तन मतलब किसी किसी तरह से परावर्तन होता है, तो नियमित परावर्तन होता है, और इस परावर्तन के समांतर आपतित किरणें समांतर ही क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। अनियमित परावर्तन में क्या होता है, परावर्तन जो खुरदरी सतह से होता है और इसमें समांतर आपतित किरणें समांतर ही आप परावर्तित नहीं, ठीक है, कहीं कहीं जाकर प्रतिच्छेद करें। तो ये परावर्तन का दो प्रकार, ठीक है। अब अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार की सतहों से परावर्तन है, ठीक है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हेड डालो, क्योंकि जब परावर्तन होगा तो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हेड डालो, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब इमेज, वस्तु को बोलते हैं बिंब, ऑब्जेक्ट, और बिंब का क्या बनता है, प्रतिबिंब, मतलब इमेज, ठीक है। प्रतिबिंब को कहेंगे इमेज, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई सतह है, अगर हम प्रतिबिंब की परिभाषा देखें तो क्या होगी, जब किसी सतह से परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है, तो जिस बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करेगी वह बिंदु क्या कहलाएगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा, ठीक है। नाम परिभाषा, जब दो परावर्तित किरणें परस्पर एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें या फिर प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो, तो जिस बिंदु पर ये घटना होती है उसे क्या बोलते हैं, हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे इसमें देखो, जब भी प्रतिबिंब का निर्माण करना हो, उस वस्तु से दो किरणों को बाहर निकालो, ठीक है, मतलब दो किरणें आपतित तो दो किरणें क्या हो जाएंगी, परावर्तित, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, जैसे मान लो ये दर्पण, समतल दर्पण होगा, मान लो समतल सतह है, दर्पण की बाद में बात करें, पहले क्या बोल रहे, समतल सतह है, ठीक है। तो इससे दो किरणें निकालो, दो किरणें मतलब दो अभिलंब, एक अभिलंब ये मान लेते हैं, ये हो गया N1, ये हो गया N2, एक अभिलंब ये हो गया, ठीक है, और एक अभिलंब ये हो गया, ठीक है। ये आपने वस्तु हो गई, ठीक है। तो एक मिनट क्या करो, दर्पण पर अभिलंब आपतित करो, और एक क्या करो, कुछ कोण आई से आपतित, ठीक है। ये आई है, तो जितने से आएगी उतने से ही जाएगी, तो जाएगी तो ऐसे जाएगी कि ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। और ये आपकी कितने से हुई, 90 से नहीं, 0 डिग्री से आपकी, अभिलंब के सिरे पर ही आपतित हो गई, मतलब अभिलंब के ऊपर ही आपतित हुई,
मतलब 0 डिग्री हुआ ना, 90 डिग्री मत बोल देना, 90 डिग्री मतलब ऐसे होता है, ठीक है। लंब से हम कोण लेते हैं, अब ये लंब से खुद का कोण कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से आपतित हुई, तो जितने से आएगी उतने से क्या हो जाएगी, वापस लौट आएगी। तो आने की दिशा ऐसे, जाने की दिशा ऐसे, ठीक है। दर्पण में तुम टॉर्च लेना, ठीक है, टॉर्च लेना फिर उसको लाइट मारना, सामने क्या होता है। तो अगर हम प्रकाश ऐसे करते हैं, ऐसे करना है तो वो ऐसे लौट जाती है, लेकिन अगर हम टॉर्च को ऐसे करते हैं तो सीधे जाती है और उसी दिशा में पीछे देखो प्रकाश उसका दिखाई देता है, ठीक है। मतलब अगर 0 से आती है, 0 से ही चली जाती है, मतलब जिस दिशा में आती है उसी दिशा में क्या होती है, वो वापस लौट आती है, दिशा उनकी सेम है, ठीक है। तो यहाँ जितने से आएगी उतने से क्या हो जाएगा, वो लौट जाएगी। तुम्हारे पास दो आपतित है, एक ये आपतित है, एक ये आपतित है, और दो परावर्तित है, एक ये परावर्तित है और एक ये परावर्तित है, ठीक है। वही मैंने परिभाषा क्या बताई, जब दो परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है, तो जिस बिंदु पर यह घटना होती है वह बिंदु क्या कहलाता है, वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। अब ये बताओ, क्या इस घटना में तुमको ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण कभी प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई देगी, ये जा रही है इधर, ये जा रही है इधर, कभी भी नहीं मिलेंगे एक दूसरे को। इनको मिलाना है तो क्या करना पड़ेगा, इनको खींच के पीछे लाना पड़ेगा। पीछे लाने का मतलब इसको भी पीछे बढ़ा दो और इसको भी पीछे बढ़ा दो, ये बढ़ गया पीछे और ये भी बढ़ गया, ठीक है। तो देखो इस बिंदु से लगता है कि इस बिंदु से ये निकल रही है, यहाँ से तुमको ये लगेगा कि ये जो किरणें हैं, ये जो परावर्तित किरणें हैं इस बिंदु से निकल रही है ना, मतलब इन प्रकाश किरणों का स्रोत ये बिंदु है और ये बिंदु ही क्या कहलाता है, उसका प्रतिबिंब आई कहलाता है, ठीक है। तो क्या होगा परिभाषा इसकी, जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को परावर्तन के पश्चात प्रतिच्छेद करती हैं या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु क्या कहलाता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ये है इसकी वस्तु और ये इसका प्रतिबिंब। आया समझ में, ठीक है। परिभाषा लिखो, परिभाषा लिखो, जब किसी, तो प्रतिबिंब दोनों प्रकार से बनता है, चाहे वो परावर्तन की घटना हो चाहे अपवर्तन की घटना हो, ठीक है। अब अपवर्तन वाले बाद में देखेंगे, पहले परावर्तन का देखेंगे, देखिए हम दोनों की परिभाषा एक साथ लिखेंगे, ठीक है। जब किसी बिंदु वस्तु से, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं, किसी बिंदु पर मिलती हैं अथवा, अथवा किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, अथवा किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को, तो उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, तो उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, चित्र बना लो।
गया। अब प्रतिबिंब जब या तो ये मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी। जब मिलेगी तो वास्तविक, और जब प्रतीत होगी तो आभासी। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का? दो प्रकार। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। यहाँ पर एक कौन सा प्राप्त हुआ? आभासी की वास्तविक आभासी प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि परावर्तित किरणें डायरेक्ट नहीं मिल रही, इनको पीछे बढ़ाने पर ऐसा लगता है कि मिल रही। ठीक है, जब प्रकाश किरणें परावर्तित किरणें पीछे बढ़ाने पर मिले तो क्या बोलेंगे उसको? आभासी। और जब सीधे जाके परावर्तन के पश्चात डायरेक्ट मिल जाए, को कुछ ना करना पड़े, तो क्या हो जाएगा? वो वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो पैराग्राफ चेंज कर लिखना। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। 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 नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर दो आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर दो आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो वास्तविक की परिभाषा लिखो। वास्तविक प्रतिबिंब की, वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा लिखो। जब किसी बिंदु वस्तु से, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं, किसी बिंदु पर मिलती हैं, किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर बना प्रतिबिंब, तो इस बिंदु पर बना प्रतिबिंब उस वस्तु का, उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। एक बात ध्यान रखना, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? हमेशा उल्टा बनता है। अब वो बड़ा, बराबर, अलग अलग प्रकार हो सकता है। ठीक है, लेकिन बनेगा कैसा? हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक है, लिखो, इस स्टार लगा कर लिखो वास्तविक प्रतिबिंब। स्टार लगा के लिखना वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा प्राप्त होता है। सदैव उल्टा प्राप्त होता है तथा इसे पर्दे पर, तथा इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर बगल में पर्दा रखा है, प्रकाश किरण अगर टकरा के उस पर्दे पर पड़ कर रही है, तो तुम्हारी जो इमेज है, अगर तुम ऐसे खड़े हो तो पर्दे पर कैसे दिखाई? ऐसे दिखाई। ठीक है, तो बगल में रखे पर्दे पर तुम्हारे प्रतिबिंब को क्या किया सकता है? प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, दर्पण में तो समतल दर्पण ऐसा होता नहीं। कौन सा दर्पण होता है? अवतल। अवतल तो तीनों प्रकार का बनाता है। ठीक है, अवतल दर्पण बनाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, सेकंड लिखो आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, इसमें ये दो पॉइंट ध्यान रखना। पहला कि आभासी वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है?
हमेशा उल्टा प्राप्त होगा और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आभासी में लिखो, जब किसी बिंदु वस्तु से जब किसी बिंदु वस्तु से जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती नहीं किसी बिंदु पर मिलती नहीं किसी बिंदु पर मिलती नहीं बल्कि किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बना प्रतिबिंब उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब होता है। उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब होता है। स्टार लगा के देखो, स्टार लगा लिखना। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है तथा इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है तथा इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। ठीक है, अब अलग अलग प्रकार के सतहों से प्रतिबिंब बनेगा। हमको किसके लिए पढ़ना? दर्पण के लिए। ठीक है, तो हेडिंग डालना दर्पण। ठीक है, क्या होता है दर्पण? बताओ दर्पण क्या होता है? चेहरा देखते दर्पण हो गया। तो क्या होगा? चेहरा देखते हैं, मिरर। ठीक है, उस सतह से परावर्तन तो सभी प्रकार की सतहों से होता है। दीवार से भी हो रहा है, हमारे चेहरे से भी हो रहा है। ठीक है, कौन सा चेहरा? ठीक है, और ओमपुरी को जानते हो? ओमपुरी को जानते हो? ओमपुरी को नहीं जानते? अरे ओमपुरी कौन नहीं जानता है? जानते ना? ओमपुरी के देखो गाल में गड्ढे रहते। उसके चेहरे में देखोगे तो चेहरे में गड्ढा रहता है। एक्टर है। ठीक है, अब बावजूद उसका सर्टिफिकेट होने वाला है। ठीक है, एक अमरीश पुरी है, ओमपुरी है। ठीक है, मतलब उसके गाल में देखोगे तो गड्ढे रहते हैं। उसके सतह से भी क्या होता है? उसके गाल से भी क्या होता है? परावर्तन होता है। ठीक है, मतलब ये है परावर्तन की घटना सभी प्रकार की सतहों से होती है। ठीक है,
तो हमको दर्पण से पढ़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि इसमें चेहरा दिखाई देता है, ऐसे है ना। हाँ, पूर्ण आंतरिक नहीं, पूर्ण परावर्तन, ठीक है। तो दर्पण एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें से प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है, मतलब जितना प्रकाश आता है उतना प्रकाश क्या होता है, लौट के चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, दर्पण, तो दीवार में चेहरा देख करके अगर ऐसा होता, ठीक है। तो परावर्तन ये दर्पण क्या होगी, दर्पण एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें संपूर्ण प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। पूरा का पूरा प्रकाश क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, ठीक है। तो परिभाषा लिखो दर्पण की, हाँ तो दर्पण की परिभाषा देखो, दर्पण एक ऐसी युक्ति है, दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो अपने पर आपतित, जो अपने पर आपतित संपूर्ण संपूर्ण प्रकाश की किरणों को, संपूर्ण प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देती है, संपूर्ण प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देती है, ठीक है। अब मेन सिलेबस में क्या पढ़ना, दो दर्पण पढ़ना, एक समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ठीक है। तो समतल दर्पण बस समझने वाले हो, समतल में क्या हो जाएगा, ठीक है। जब किसी समतल सतह पर, जब किसी समतल सतह, समतल चिकनी सतह की एक सतह पर पॉलिश कर दी जाती है तो प्राप्त दर्पण क्या कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। गोलीय दर्पण, जब किसी गोलीय सतह के छोटे भाग को काट कर उसकी किसी एक सतह पर पॉलिश कर दी जाए, या तो अंदर कर दो या फिर बाहर कर दो, तो प्राप्त दर्पण क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। और एक होता परवलयाकार, परवलयाकार का क्या होगा, एक परवलयाकार का ऐसे ये जो नहीं, जो काला काला कपड़ा पहन के तांत्रिक होते हैं, जैसे कपड़ जैसे दिए रहते हैं, काली माता कपड़ नहीं रहती, अगर काली माता ने जो कपड़ में तो क्या कर पॉलिश करते वो तो उसका अलग इसमें रहेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, परवलय क्या आकार का है, आकृति क्या होती है, परवलय होती है, ठीक है। ये परवलयाकार है, ये हो गया गोली या उत्तल, ये अवतल और ये उत्तल। तो अवतल और उत्तल क्या होते हैं, गोली दर्पण होते हैं, और ये परवलयाकार दर्पण हो गया, और ये क्या होता है, समतल दर्पण। अपने सिलेबस में कौन कौन सा है, एक समतल दर्पण है और दूसरा है गोली दर्पण, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, समतल दर्पण से परावर्तन, समतल दर्पण से परावर्तन, ठीक है। समतल दर्पण से परावर्तन, समतल दर्पण से परावर्तन। तो समतल दर्पण से परावर्तन कुछ पॉइंट इसके लिए ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल के लिए काम आएंगे, ठीक है। जैसे देख इसमें सब कुछ देख लेते हैं, इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब बन चुका है, लेकिन उसमें कुछ और पॉइंट है कि कितने दूरी पर रखे तो वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है। ये देख, ठीक है। ये है समतल दर्पण, अभी मैं बोल रहा हूँ समतल सतह, अब ये क्या हो गया, समतल दर्पण, ठीक है। ये हो गया समतल दर्पण। काम वही है, इसका हम क्या कर लेते हैं, प्रतिबिंब बना लेते हैं। ये रखी है वस्तु, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया वो, तो दो किरणें निकालना है, एक जो अभिलंब की दिशा में आपतित हो, ठीक है, और एक जो अभिलंब से आपतल कोण पर आपतित, आई पर आपतित, ठीक है। ये आई पर आपतित, जितने पर आपतित होगी उतने से क्या हो जाएगी,
परावर्तित हो जाएगी। तो पहली आपतित और पहली परावर्तित, ठीक है, दूसरी आपतित, दूसरी आपतित और दूसरी क्या हो जाएगी परावर्तित। क्या करना पड़ेगा, दोनों परावर्तित को पीछे बढ़ाओ, इसको भी पीछे बढ़ा दिया और इसको भी पीछे बढ़ा दिया, ठीक है, बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया O A और I, ठीक है। ये I क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है, और ये होगी बस। तो समतल दर्पण से नियम सारा वही है। नियम क्या है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसमें जो मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना है, पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है क्या बनता है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। वास्तविक वस्तु का, वस्तु तो वास्तविक ही होगी ना, वास्तविक वस्तु का कैसा प्राप्त होगा, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब पहले का कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब सीधा और साथ में वस्तु के बराबर, जितनी लंबाई की वस्तु होगी उतनी लंबाई का क्या होता है, इसका प्रतिबिंब होता है, ठीक है। प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा वह वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के क्या होगा, बराबर, ठीक है। ये बात इसमें। और दर्पण के पीछे, क्योंकि आभासी हमेशा पीछे बनता है, अब झांक कैसे कर देंगे पीछे क्या बनता है, अरे कॉलेज में कौन दिखाई, ठीक है। मतलब दर्पण के पीछे बनता है, और कितने दूरी पर बनता है, जितने दूरी पर वस्तु दर्पण से होती है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण से, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक है, कितने दूरी पर बनेगा, दर्पण से वस्तु के बराबर दूरी, दर्पण से वस्तु की बराबर दूरी पर बनता है। मतलब अगर ये x है, ये भी क्या होगा, x होता है, ठीक है। मतलब OA बराबर IA बराबर क्या हो जाएगा, x से। तो अगर तुमसे समतल दर्पण में ये पूछ ले कि समतल दर्पण में वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है, x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x। तो समतल दर्पण में, समतल दर्पण में वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब के बीच की दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, 2 × x, जहां x क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक है। अच्छा ये बताओ, कभी तुम ये देखे हो कि जैसे मान लो वहां पर दर्पण लगा, तो क्या ऐसा होता है कि तुम दर्पण के पास पहुंच जाओ ऐसे और तुम्हारा प्रतिबिंब पीछे ही रहेगा, नहीं होता है, ठीक है। मतलब जितना समय तुमको,
मतलब वस्तु को दर्पण तक आने में लगता है उतना ही समय प्रतिबिंब को दर्पण तक आने में लगेगा। मतलब अगर आखिर बताओ दोनों को समय बराबर लगेगा, दोनों की दूरी बराबर है, दोनों की चाल क्या हो जाएगी? बराबर होगी। मतलब यदि वस्तु दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील है तो प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर कितने से होगा? 5 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील होगा। ठीक है, मतलब दर्पण की ओर वस्तु का वेग या चाल बराबर प्रतिबिंब का दर्पण की ओर चाल, तो दर्पण की ओर प्रतिबिंब की चाल। ठीक है, मतलब भी इसका वस्तु का बराबर होता है किसके? भी प्रतिबिंब। ठीक है, तो जितने चाल से वस्तु दर्पण की ओर आएगी प्रतिबिंब भी उसी चाल से कहां की ओर जाएगा? दर्पण की ओर जाएगा। क्या इन दोनों का सापेक्ष चाल निकाल सकते हो? दोनों की दिशा कैसी है? एक ही दिशा है, विपरीत है। और जब दिशा विपरीत होती है तो सापेक्ष चाल में दोनों जुड़ जाते हैं। वो नाव धारा आदि सर चित्र उसको बात करते हैं। इसको पहले इसको चित्र बोलना और ये सारे पॉइंट लिखो। समतल दर्पण लिख लो। जब किसी समतल सतह ये भी ऐसा जब किसी समतल सतह के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है, जब किसी समतल सतह के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है तो प्राप्त दर्पण समतल दर्पण होता है। तो प्राप्त दर्पण समतल दर्पण होता है। तो प्राप्त दर्पण समतल दर्पण होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट लिख लो, फिर इसके आगे कल करेंगे। तुम लोग भी स्कूल जाओ क्या? बोला हिंदी आ रही क्या?